हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा राममोहन राय और ब्रह्मो समाज की। राजा राममोहन राय एक विद्वान, समाज सुधारक और एक स्वतंत्र विचारक थे। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो कि पहले भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में से एक था। उन्हें आधुनिक भारत के पिता या बंगाल पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। भारत में आधुनिक युग के प्रतिष्ठापक शीर्षक के संबोधन में टैगोर ने राजा राममोहन राय को भारतीय इतिहास के आकाश में एक चमकदार सितारा कहा था। चलिए जानते हैं राजा राममोहन राय के जीवन के बारे में। राजा राममोहन राय का जन्म मई 1772 में बंगाल प्रेसिडेंस में हुगली जिले के अंतर्गत राधानगर नामक स्थान पर एक रूढ़िवादी बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई, जहाँ उन्होंने वेदों, उपनिषदों और हिंदू धर्म का गहन अध्ययन किया। राजा राममोहन राय ने कुरान, प्लेटो, अरस्तु और कई सूफी रहस्यवादी कवियों के कार्यों को पढ़ा तथा इस्लाम, क्रिश्चियन एवं यहूदी धर्मों का गहन अध्ययन किया। 15 वर्ष की आयु तक राजा राममोहन राय ने बांग्ला, फारसी, अरबी और संस्कृत भाषाएं सीख ली थी। यही नहीं, उन्होंने अंग्रेजी, ग्रीक और हिब्रू भाषाएं भी सीखी। फ्रेंच और लैटिन भाषा के अलावा वह हिंदी और अंग्रेजी भाषा के भी अच्छे जानकार थे। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदू मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक तर्कसंगत आलोचना लिखी थी। राजा राममोहन राय ने संस्कृत, हिंदी, बंगाली, पारसी और अंग्रेजी भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी है। राजा राममोहन राय समाचार पत्र भी निकालते थे, जिनमें 2 समाचार पत्र पारसी भाषा में तथा एक बंगाली भाषा में निकलते थे। वर्ष 1809 से वर्ष 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा वुडफोर्ड और जॉन डिग्बी के लिए एक व्यक्तिगत दीवान के रूप में भी उन्होंने काम किया था। वर्ष 1814 से उन्होंने अपना जीवन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए समर्पित कर दिया। राजा राममोहन राय ने मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय के राजदूत के रूप में इंग्लैंड का दौरा किया था। वहीं पर एक बीमारी से सितंबर सन 1833 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में उनका निधन हो गया। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था, जिनकी शिकायतों को उन्होंने ब्रिटिश राजा के सामने प्रस्तुत किया था। राजा राममोहन राय ने सन 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ब्रह्मो समाज का मुख्य उद्देश्य सनातन शाश्वत अनादि शक्ति की उपासना करना था। यह समाज पुरोहित, कर्मकांडों और बलि प्रथाओं जैसे अंधविश्वास के विरुद्ध था। ब्रह्मो समाज प्रार्थना, ध्यान, मेडिटेशन और शस्त्रों के अध्ययन पर बल देता था। ब्रह्मो समाज की शुरुआत मूल रूप से धार्मिक पाखंडों को बेनकाब करने के लिए की गई थी। यह आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था, जहाँ पर सभी सामाजिक बुराइयों की निंदा की गई और उन्हें समाज से दूर करने का प्रयास किया गया। इससे भारत में तर्कवाद और ज्ञानदेह का उदय हुआ, जिसने परोक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया। ब्रह्मो समाज सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था। ब्रह्मो समाज के प्रमुख नेता देवेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता केशव चंद्र सेन, पंडित शिवनाथ शास्त्री और रविंद्रनाथ टैगोर थे। बाद में 1866 में ब्रह्मो सभा को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाला ब्रह्म समाज और दूसरा देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व वाला ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय और उनके ब्रह्म समाज ने उस समय के समाज में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों के प्रति भारतीय समाज को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का 1803 में प्रकाशित राजा राममोहन राय की पहली प्रकाशित कृति तोहफत उल मुवाहिद्दीन में तर्कहीन धार्मिक मान्यताओं को उजागर किया गया। उन्होंने भविष्य वक्ताओं, चमत्कारों और रहस्य उद्घाटन आदि में विश्वास तथा मूर्ति पूजा और हिंदुओं की भ्रष्ट प्रथाओं का विरोध किया। वह हिंदू धर्म के कथित बहुदेववाद के खिलाफ थे। वे शस्त्रों में दिए गए एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे। 1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, अर्थहीन कर्म कांडों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ते में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। उन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांड की भी आलोचना की और ईसा को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। उन्होंने वेदों और 5 उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया था। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को मानवीय और सामाजिक भावना के उल्लंघन के रूप में तथा मनुष्य जाति के नैतिक पतन के लक्षण के रूप में चित्रित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक महिलाओं को अमानवीय उत्पीड़न जैसे कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा आदि कुप्रथाओं से मुक्त नहीं कर दिया जाता। राजा राममोहन राय का कहना था कि बलिदान और कर्मकांड लोगों के पापों की भरपाई नहीं कर सकते। यह आत्मशुद्धि और पश्चाताप के माध्यम से ही संभव है। वे उस समय के बंगाल की धार्मिक और सामाजिक स्थितियों के पतन से वे दुखी थे। वे जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे और सभी मनुष्य की सामाजिक समानता के विश्वास करते थे। राजा राममोहन राय इस्लामी एकेश्वरवाद के प्रति आकर्षित थे। उनका मानना था कि एकेश्वरवाद एक मानवता के लिए एक अच्छी सोच है। उन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद भी वेदांत का मूल संदेश है। उनका वैचारिक समर्थन एकल एकात्म ईश्वर के प्रति था, न कि रूढ़िवादी हिंदू धर्म के बहुदेववाद और ईसाई त्रित्ववाद के प्रति था। उन्होंने तर्कवाद, आधुनिक विचारों तथा पश्चिम के आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया। राजा राममोहन राय ब्रिटिश संवैधानिक शासन प्रणाली के तहत लोगों को दी जाने वाली नागरिक स्वतंत्रता से प्रभावित थे और इस कार्य की प्रशंसा करते थे। वे सरकार की इस प्रणाली के लाभों को भारतीय नागरिकों तक पहुंचाना चाहते थे। वे बंगाली जमींदारों की दमनदारी प्रथाओं की निंदा करते थे। उन्होंने न्यूनतम रेंट
निर्धारित करने की मांग की थी। उन्होंने विदेशों में भारतीय सामानों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करने, करों की समाप्ति करने तथा कर मुक्त भूमि की मांग का आह्वान किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों के उन्मूलन के लिए भी आवाज उठाई। राजा राममोहन राय ने ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ, विशेषकर प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के खिलाफ आवाज उठाई। अपने लेखन और गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने भारत में स्वतंत्र प्रेस के आंदोलन का समर्थन किया। सन 1819 में जब लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा प्रेस सेंसरशिप में ढील दी गई तो राजा राममोहन राय 3 जर्नल्स की शुरुआत की, जिनका नाम था द ब्राह्मणिकल मैगजीन 1821, बंगाल साप्ताहिक संवाद कौमुदी 1821 और फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार। राजा राममोहन राय ने भारतीय और यूरोपीय लोगों के बीच समानता की मांग की थी। यह ब्रिटिश के बेहतर सेवाओं का भारतीयकरण और न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करना चाहते थे। राजा राममोहन राय ने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन में शिक्षित करने के लिए कई स्कूल शुरू किए। उनका यह मानना था कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली से बेहतर है। राजा राममोहन राय ने सन 1817 में हिंदू कॉलेज खोलने में डेविड हरे के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि राय के अंग्रेजी स्कूलों में मैकेनिक्स और वेल्टेयर का फिलोसफी पढ़ाया जाता था। 1822 में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित एक स्कूल की स्थापना की। 1825 में राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों ही पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता था। तो ये थी कहानी राजा राममोहन राय और ब्रह्मो समाज की। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।